जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, एक बार फिर से हम सबको अवसर मिला है। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे प्रियो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। दूसरा वचन पढ़ूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। वचन ये बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमारे प्रेम के खातिर ही अपने इकलौते पुत्र को दिया, और पुत्र इस संसार में आकर यानी यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए आए, हमें पापों से बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए। हमारी सारी निर्बलताओं दुर्बलताओं को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है, जिसने हम पर दया की, हम जैसे मनुष्यों पर दया की, जो पापी थे, जो घृणित काम कर रहे थे इस संसार में। और यीशु ने अपने ऊपर हमारे सारे पापों को ले लिया। जो गुनाह, जो पाप हमने किए थे, उनकी सजा हमें मिलनी चाहिए थी, तो वो सजा हमें नहीं मिली, बल्कि यीशु मसीह ने सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें क्या कर दिया है, स्वतंत्र। आज हम स्वतंत्र हैं, और इस स्वतंत्रता का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस संसार में क्या कर रहे हैं। क्या वाकई जैसा वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वचन के अनुसार हम परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। क्या वाकई इस संसार में रहते हुए हम ऐसे काम कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी के योग्य बन सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हैं और हम संसार में लुप्त होकर अपने जीवन को सांसारिक कार्यों के लिए दे रहे हैं। प्रियो, इस बात में हम सबको विचार करना है। आज आवश्यकता है, आज पूरे संसार में पाप बढ़ गया है। आज लोग संसार की बातों की ओर, संसारिक कार्यों की ओर, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में दौड़ लगा रहे हैं। प्रियो, हम मसीहों के लिए, जो एक सच्चे मसीह हैं, जो सच्चे परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं कि वाकई हमारा प्रभु अगर इस संसार में मानव रूप लेकर हमारे लिए नहीं आता तो हमारा क्या होता, हम आज कहाँ होते, हम आज कैसे होते। इस प्रकार से इन वचनों की ओर हमें ध्यान देते हुए अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाकर रखना है। परमेश्वर के प्रेम को समझना है कि हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी निज प्रजाएं, हम उसकी बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी चलती फिरती पत्री हैं। जब हम इस संसार में चलते हैं, जब हम अन्य लोगों के बीच में जाते हैं, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन में कौन सी बातें होती हैं, हम किन बातों को लोगों के सामने रखते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम क्यों किया, क्या कारण है जिसने पूरे संसार को बनाया, पूरी सृष्टि की, पूरी कायनात उसकी है, और उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने
मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, इसलिए उसने हमसे प्रेम किया। और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। क्यों करता है? हम इस बात पर अवश्य मनन करें, सोचें कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया, इसलिए वो हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रेम प्रियो एक अनुभव है मनुष्य का। प्रेम एक अनुभव है और परमेश्वर ने, उस सृष्टिकर्ता ने, जिसने सब कुछ बनाया, हमसे इतना प्रेम किया कि उसने मृत्यु को चख लिया और हमें जीवन दिया, हमें बहुतायत का जीवन दिया, बहुतायत का जीवन। अब इस जीवन के द्वारा हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं प्रियो, यह हमें विचार करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें भले और नेक काम करने हैं प्रियो। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए, हमारे कार्यों में परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए, ताकि संसार के लोग परमेश्वर के लोगों को देखें और हमें देखकर, हमारे कामों को देखकर प्रियो परमेश्वर की बड़ाई करें कि कितना अद्भुत परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। वचन बताता है कि जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में कितने लोग रह रहे थे, किसी एक विशेष मनुष्य से प्रेम नहीं किया परमेश्वर ने। वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हम सब परमेश्वर के लोग हैं और हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन से परमेश्वर की बड़ाई हो, भले और नेक काम के द्वारा परमेश्वर की तारीफ हो। निरंतर जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हमारे अंदर सांसें हैं, हम परमेश्वर के लिए, भले कार्यों के लिए हम खड़े रहें प्रियो। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की सहायता करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो, और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें। क्योंकि वचन को सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, हमें वचनों को मनन करना है कि आखिर ये वचन हमसे बात क्या कर रहा है, वो चाहता क्या है, परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। इसलिए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगें, प्रभु जी आप हमको बुद्धि और समझ दीजिए कि हम इस संसार में रहते हुए आपकी इच्छा को पूरा करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपको बढ़ाए, आपके परिवार को बढ़ाए। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 स्तुति, प्रशंसा और तारीफ निरंतर हमारे मुंह से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु की जय हो, हालेलुया। आपने हमसे इतना प्रेम किया, हालेलुया, कि अपने आप को क्रूस पे क्रूसित किया। जय हो मेरे यीशु प्रभु की, हालेलुया। धन्यवाद। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे भाई बहनों के जीवन यीशु प्रभु के लहू में सुरक्षित रहें प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खुदावन खुदा आपके प्रेम को महसूस करें प्यारे प्रभु, आपके वचन के अनुसार खुदावन, हालेलुया। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम अच्छे और नेक काम करें खुदा, आपके प्रेम को हम अनुभव करते हुए खुदावन जीवन में आगे बढ़ते जाएं कि हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें चुन लिया, हमें खड़ा किया, हमें अपने वचनों को दिया है ताकि हम उन वचनों के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने पाएं। पिता, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। यदि कोई बीमार है, यदि कोई परेशान है, दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है,
किसी भी समस्या में है प्रभु जी, हालेलुया, आप बेहतर जानते हैं खुदाबंद। सबको प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया, बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफों से प्रभु जी, हालेलुया, छुटकारा दीजिए यीशु मसीह। यदि किसी को प्रभु जी किसी बात की घटी है प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, आर्थिक तंगी है परमेश्वर, आप जानते हैं पिता, हालेलुया, आप स्वर्ग से दृष्टि करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को निहारते हैं पिता, प्रत्येक मनुष्य की ज़रूरत को आप जानते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, उनकी हर एक ज़रूरत यीशु मसीह के नाम में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि तेरे लोग कभी भी प्रभु जी लज्जित नहीं होते हैं, तेरे लोग कभी नीचे नहीं गिरते हैं। बस हम इतना जानते हैं पिता, हालेलुया, हम विश्वास के साथ चलते हैं, हालेलुया प्रभु, हमारा विश्वास ही हमें खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया, तेरे प्रेम को स्मरण दिलाता है पिता कि तूने हमसे प्रेम किया है, हालेलुया। ओ खुदाबंद, हम तेरे प्रेम को सचमुच खुदाबंद खुदा, हालेलुया, अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं प्रभु, हम अच्छे और नेक काम करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। पूरे दिन के लिए अपने सभी भाई सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए उनके लिए हम सुरक्षा मांगते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।